अभी शुरुआत की है भजन की, कोई स्थिति नहीं है, कोई भागवती की स्थिति, वो जितेंद्री नहीं है, मनोनिग्रही नहीं है, वो परमार्थ का सुभट भी नहीं है, अभी शुरुआत किया है परमार्थ का। बोले ना श्लोक में और ना परलोक में, ये भगवान बोल रहे हैं, यहां किसी के संशय की अब कोई गुंजाइश नहीं। ना इस लोक में ना परलोक में उसका कहीं भी पतन नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता। ना मूत्र विनाशस्तस्य, कोई सामर्थ्य ऐसी नहीं रखता। ये बहुत आनंद की बात है। आप जैसे भी जितना भी प्रयास कीजिए आगे बढ़ने का, लेकिन निराश और हताश होने की कोई गुंजाइश नहीं। अभी वो त्याग और तपस्या की चरम अवस्था को नहीं प्राप्त है, शुरुआत है भजन का। देवर्षि नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र श्री भगवान के आश्रित हो गया और भजन प्रारंभ किया है, अभी भजन परिपक्व अवस्था को नहीं पहुंचा और वो गिर जाता है, पतित हो जाता है, तो उसका कोई भी पतन करने में समर्थ नहीं, क्योंकि भगवान है, रक्षा करते हैं, उसकी दुर्गति नहीं होगी। वो ऐसे संयोग को प्राप्त होता चला जाएगा जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी नहीं मिलता। अभी भजन प्रारंभ किया केवल बस, और भ्रष्ट हो गया, उसकी वो गति होगी जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं की भी नहीं होती। जो भगवद आश्रय लिए हुए है, नामे भक्ता प्रणश्यति, नाश नहीं। एक बार बोला अपने राधा, एक बार जीवन में, चाहे जिस भाव से बोला, और जब आप मरोगे तो वही यमराज स्वरूप है, वही धर्मराज स्वरूप है। धर्मराज बड़ा शांत गंभीर स्वरूप, महान वैष्णव, और यमराज बड़ा ही विकराल रूप, पापियों के लिए यम है और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज है। उनके रजिस्टर में जितना सब कुछ भरा हुआ है, एक राधा नाम बोला, राधा, अब सामर्थ्य नहीं है उनकी कि एक नाम का हिसाब कर सके, क्योंकि महान वैष्णवाचार्य हैं, वो भी द्वादश वैष्णवों में महाभागवत में श्री धर्मराज जी भी आते हैं। वो प्रभु के नाम की महिमा को जानते हैं। एक बार तुम्हारे जीवन में यदि नाम लिख गया है, किसने बोला था या सुना था, तो दुर्गति शब्द तो खत्म हो गया तुम्हारे जीवन का, विश्वास कर लो। ये दुर्गति शब्द नहीं रहेगा। एक नाम, बस सबसे बड़ी बात है कि इस पर विश्वास की आवश्यकता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। एक बार, कई बार सत्संग में सुनाया है कि दो भाई थे, एक भाई धर्मात्मा और संत सेवन, साधु महात्माओं को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम करना, आदर पूर्वक विनय पूर्वक घर लाना, उनका पाद प्रक्षालन, चरणोदक उतारना, उनकी पूजा करना, सुंदर भोग पकवान बना के उनको पवाना, आदर से विदा करना। उनका जो भाई छोटा था, शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण करना और अपने भाई का भी विरोध करना, साधुओं को देखते ही गाली देना, ऐसा। दोनों की अपनी अपनी वृत्तियां। बड़े भाई को अंदर से बड़ा कष्ट होता, एक ही गर्भ से पैदा हुए पर कैसा ये असत आचरण करता है, कब इस पर भगवान की कृपा होगी। एक दिन अयोध्या के संतों की मंडली वहां से पधार रही थी। पहले संत जन पद यात्रा ही करते थे, उसका स्वभाव था संतों की सेवा। विनय किया तो संत श्रद्धा देखते हैं, उनके आदर भाव को देखकर घर गए। जो ही प्रसाद पाने को बैठे तो उसी समय वो शराब पी के लड़खड़ाता हुआ वहां से, क्योंकि घर तो एक ही था, वो ऊपर रहता था। पहले ही संतों से कहा, प्रभु नाराज मत होना, ये हमारा भाई पर ऐसे कुसंग को प्राप्त होकर दुष्ट स्वभाव वाला हो गया है।
ओ